अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप PSL स्पेशल के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, वॉटसन और उमर की धुआंधार बैटिंग, ग्लैडिएटर्स 7 विकेटों से कामयाब। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के आज के खेले जाने वाले छठे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शेन वॉटसन और उमर अकमल की धुआंधार बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई स्पोर्ट सिटी में खेले जाने वाले इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले खेलने की दावत दी। ग्लैडिएटर्स के सुहेल तनवीर ने इनिंग्स की पहली ही गेंद पर लिविक रोनकी को आउट करके इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन की बुनियादें हिला दी। यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद समी की जानिब से शादाब खान को लिविक रोनकी के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए भेजने का तजर्बा किया गया, जो कामयाब ना हो सका और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर शादाब खान भी बगैर कोई रन बनाए सुहेल तनवीर का शिकार हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नुकसान में इजाफा 8 के मजमूई स्कोर पर हुआ, जब रिजवान हुसैन 5 रन बनाने के बाद आउट हुए। बादशाह कैमरून डेलपोर्ट ने हुसैन तलत के साथ 50 रन की शराकत बनाकर टीम को दबाव से निकाला, लेकिन ग्लैडिएटर्स के स्पिनर फवाद अहमद ने 19 रन बनाने वाले कैमरून डेलपोर्ट को पवेलियन की राह दिखा दी। हुसैन तलत ने बर्क रफ्तार 30 रन बनाए, लेकिन 76 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद नवाज ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। आसिफ अली ने विन पार्नल के हमरा अपना जारी मिजाज खेल जारी रखा और टीम को 117 रन तक पहुंचाया, जिसके बाद वो गेंद बाउंड्री से बाहर फेंकने की कोशिश में सुहेल तनवीर की गेंद पर मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। 8वें नंबर पर बैटिंग करने वाले विन पार्नल ने वक्फे से बढ़ते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कोर को बर्क रफ्तार 41 रन बनाकर 144 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन वो भी 19वें ओवर में सुहेल तनवीर का शिकार बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 157 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर अहमद शहजाद एक मरतबा फिर नाकाम हो गए और पहले ही ओवर में सिमत पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। रोमान रईस ने 10 रन बनाने वाले रेनी रोसो को 32 के स्कोर पर आउट किया, तो उसका ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मैच यकतरफा साबित नहीं होगा, लेकिन शेन वॉटसन ने उमर अकमल के साथ मिलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तमाम उम्मीदें तोड़ दी। दोनों खिलाड़ियों ने बर्क रफ्तारी के साथ 62 रन की शराकत कायम की, जिसके बाद 94 के स्कोर पर उमर अकमल 44 रन बनाने के बाद छक्का लगाने की कोशिश में डेलपोर्ट की गेंद पर कैच आउट हो गए। नाज़रीन, यहाँ आपको मौसम से आगाह करते चलें कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जारी है, जबकि ठंडी हवाओं का सिलसिला भी है। लेकिन दुबई का मौसम कैसा है, क्योंकि दुबई में कुछ ही देर में सबसे बड़ा मैच PSL सीजन 4 का दूसरा बड़ा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। तो दुबई का मौसम कैसा है ये बताएंगे हमें उर्दू पॉइंट के नुमाइंदे एजाज अहमद गोंदल, जो इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। जी एजाज, हमें बताइएगा कि दुबई का मौसम कैसा है। जी नादिया, बिल्कुल, अगर मैं मौसम की बात करूं तो मुत्तहिदा अरब अमारात में आज भी बादल छाए हुए हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम के गिरदोनवा में जो है वो पूरी तरह बादल छाए हुए हैं। कल भी जैसे आपने देखा कि लाहौर कलंदर का जो मैच था उसको रोक दिया गया बारिश की वजह से। आज भी जो है वो सारा दिन जो है वो बूंदाबांदी होती रही है वक्फे से। अभी भी जो है वो काफ़ी बादल हैं स्टेडियम में और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो मैच को रोका जा सकता है। बारिश हो सकती है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच के दौरान, और उम्मीद ये की जा रही है कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी महकमा मौसमियात के मुताबिक, लेकिन बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। और दूसरा, अगर मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो आज कैप्टनसी नहीं कर रहे लाहौर कलंदर की। AB डिविलियर जो है वो कप्तान है आज के मैच के। जैसे आपको पता है कल मैच के दौरान ही मोहम्मद हफीज़ को राइट अंगूठे पे जो है वो इंजरी हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स की हिदायत पर आज जो है वो उनको रेस्ट का कहा गया है, इसलिए वो आज कप्तान नहीं है, मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह जो है वो कप्तान AB डिविलियर हैं आज के मैच के लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच आज से थोड़ी ही देर में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जी नाज़रीन, एजाज अहमद गोंदल से आपने जाना कि दुबई का मौसम लाहौर के मौसम की तरह सुहाना है। वहाँ पे भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल भी छाए हुए हैं, जबकि हल्की बूंदाबांदी का इम्कान भी बताया जा रहा है। नाज़रीन, PSL में आज दुबई में 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें से एक मैच हो चुका और लीग का 7वां और आज का दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू होगा। PSL के चौथे एडिशन की 5वें मैच में कल लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ के शानदार बॉलिंग की बदौलत कराची किंग्स को 22 रन से शिकस्त दी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचेस खेल चुकी है। पहले मैच में उसने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में कराची किंग्स के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था।
इसी तरह यूनाइटेड के लीग में अब तक सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स ने भी 2 मैचेस खेले हैं। पहले मैच में यूनाइटेड से शिकस्त हुई, जबकि हफ्ते को 16 फरवरी को कराची किंग्स से मैच जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल किए थे। वाज़ेह रहे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें अब तक सिर्फ 1 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां मैच 9 बजे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे ऑडिशन में पहली ही फतह के बाद लाहौर कलंदर्स की टीम को बड़ा धचका लगा है और टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज़ इंजरी के सबब चंद मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। नाज़रीन, PSL सीजन 4 का दूसरा बड़ा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान को जो है वो आज के मैच में नहीं होंगे, उनकी जगह AB डिविलियर्स जो है वो कप्तानी करेंगे। टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज़ इंजरी के सबब चंद मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। हफ्ते को कराची किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्मद हफीज़ की गेंद पर कोलिन इंग्रम ने उन्हीं की जानिब तेज शॉट खेला और कैच पकड़ने की नाकाम कोशिश में वो उंगली जख्मी करवा बैठे। हफीज़ को फौरी तौर पर मैदान से बाहर ले जाकर मुआयना किया गया और कलंदर्स की मैच में 22 रन से फतह के बाद उन्हें फौरी तौर पर एक्सरे और स्कैन के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर्स ने हफीज़ को चंद दिन आराम का मशवरा दिया, जबकि उनकी इंजरी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों में दस्तयाब होगी। लाहौर कलंदर्स की टीम ने तस्दीक की है कि आज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए मोहम्मद हफीज़ टीम को दस्तयाब नहीं होंगे और उनकी जगह AB डिविलियर्स टीम की क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। टीम मैनेजर समीन राना ने कहा है कि मोहम्मद हफीज़ को आज आराम का मौका फराहम किया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्द टीम के साथ मौजूद होंगे। याद रहे कि ये लीग के दौरान कलंदर्स को दूसरा धचका लगा है कि जहां इससे कबल उनकी वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट अपनी कौमी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए वतन वापस लौट गए हैं। PSL के छठे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 7 विकेटों से शिकस्त दी और 7वां मैच अभी कुछ ही देर में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान होंगे डैरन सैमी, उसके अलावा कामरान अकमल, वहाब रियाज, हसन अली, समीन गुल, खालिद उस्मान, उमर फहद, लियाम डॉसन, मिसबाउल हक, कैमरून पोलार्ड। जी नाज़रीन, यहाँ हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि टॉस हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। नाज़रीन, PSL सीजन 4 का दूसरा बड़ा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शुरू होने वाला है बस कुछ ही देर में और टॉस जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। नाज़रीन, एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच 9 बजे शुरू हो जाएगा और नाज़रीन, आपको बता रहे थे हम कि लाहौर कलंदर्स के जो कप्तान हैं मोहम्मद हफीज़, वो आज के मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। उनकी जगह AB डिविलियर्स जो है वो कप्तानी करेंगे। नाज़रीन, दूसरा बड़ा मैच शुरू होने जा रहा है, बस कुछ ही मिनटों की दूरी में है और टॉस पेशावर ज़ल्मी की टीम जीत चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम आज का प्रोग्राम और ज़्यादा देर आप लोगों के बीच में दीवार नहीं बनेंगे, क्योंकि मैच जो है वो शुरू होने वाला है और पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर चुकी है और कुछ ही टाइम में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग शुरू होने वाली है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से हम PSL के तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल।